अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि इस इस्लामी मुआशरे की असल तबाही वो सूद से पाक निज़ाम का ना होना है। एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क यही होता है कि मुस्लिम उस बात पे यकीन रखता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमा दिया, चाहे वो हम अपनी आंखों से देख सके या ना देख सके। मसलन हम अपने नबी की ज़ात को मानते हैं, हमने कभी नहीं देखा। मसलन हम अल्लाह पाक के उस तमाम निज़ाम को और मामलात को मानते जो हमने कभी नहीं देखा। मसलन हमारा उस हदीस पे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया, मेरे नबी की ज़ात ने फरमाया कि एक रिज़्क़ वो है जो बाज़ाहिर ज़्यादा दिखेगा लेकिन कम ही रहेगा हराम का माल, और एक रिज़्क़ वो है जो कि कम दिखेगा लेकिन हमेशा ज़्यादा ही रहेगा हलाल का माल। अब चूँकि हमारा यकीन है इसलिए हम इस चीज़ों को तस्लीम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सहाबा कराम ने भी सूद के ख़िलाफ़ जिहाद किया। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जब सूद के निज़ाम को हराम करार दे दिया और जब मेरे नबी ने इस निज़ाम को हराम करार दे दिया और साथ में फरमा दिया कि सूद के हक़ में जाने वाले वो अल्लाह पाक के खुल्लम खुल्ला दुश्मन हैं और अल्लाह के गज़ब को और गुस्से को दावत दे रहे हैं, तो फिर बीइंग मुस्लिम हमारा अकीदा इस बात पे ख़त्म हो जाता है कि सूद के हक़ में बात करना वो अल्लाह के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। अब हमारे इस इस्लामिक मुआशरे के अंदर जो कि पाकिस्तान है, अब यहाँ पर सूद से पाक निज़ाम नहीं है। दसियों मरतबा शरई कोर्ट ने, शरई अदालत ने, वफाकी शरई अदालत ने दसियों दफ़ा उलमा कराम ने इकट्ठे हो के बिल दिया, बिल मंजूर कराया, पास कराया, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी डीठ है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए इस मुल्क के निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए तैयार ही नहीं हो। मसलन अगर आप लोग पिछली तारीख को उठा के देख लें तो वह सार तमाम उलमा कराम ने इकट्ठा हो के एक बिल पेश किया कि जी जो हमारे मुल्क का निज़ाम है वो सूद से पाक होना चाहिए, और इसीलिए सूद से पाक निज़ाम ही अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने फरमाया है कि उसी में बरकत है, उसी में खैर है, उसी में भलाई है, उसी में पैसा ज़्यादा है। ये और बात है कि हमारी आंखों के धोखे हैं जो कि हम नहीं मानते। तो उसे पिछली गवर्नमेंट ने, नून लीग की गवर्नमेंट ने किसी हद तक उस बिल को अप्रिशिएट किया और फिर उसके बाद वो बिल वफाकी शरई अदालत में चला गया और इस तरह से उसके ऊपर निज़ाम चलना शुरू हो गया। तो फिर फाइनल नतीजा ये निकाला कि आप लोगों के पास 5 साल हैं और इस 5 सालों के अंदर अंदर आपने इस मुल्क के पैसे को बराबर करना है, जैसे भी करना है कर लें, और 5 सालों के अंदर अंदर आने के बाद इस मुल्क के अंदर से सूद के निज़ाम को ख़त्म कर देना। नून लीग के दौर में ये बातें फ़ाइनल हो गई, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इत्तफाक़ की बात ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई। तो पीटीआई की गवर्नमेंट के होते हुए वो जंगवी साहब है, मौलाना, जो कि जिसका ताल्लुक़ जंग से है, वो जो असम्बली में बैठने वाले मेम्बरान हैं, जब उन तमाम लोगों ने सूद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई असम्बली के अंदर बैठ के, तो अगले दिन पता चला कि जी इमरान खान साहब ने एक आलिम को छोड़ के बाकी तमाम उलमा कराम को सफाया कर दिया। जी ये तो इस तरह से मुल्क अपना हमारे लिए वबाल जान बन जाएंगे, हमने अपना निज़ाम देख के चलाना है कि जलाना है। ये तो उलमा कराम बातें करते रहती हैं, इस तरह से निज़ाम नहीं चला कर। तो अगले दिन पता चला जी सारे उलमा कराम असम्बली से उठा दिए गए। अब बात ये है कि इस चीज़ को दोबारा से वापस ले लिया गया इस बिल को। उसके बाद फिर उलमा कराम इकट्ठा हुआ। अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट के अंदर भी मुझे कहीं से पता चला है कि इन्होंने दोबारा से इस सूद से पाक निज़ाम के लिए फिर से बिल तैयार किया और इस गवर्नमेंट को पेश किया है, जो कि इस टाइम पे नवाज शरीफ नून लीग की गवर्नमेंट चल रही है। और इन्होंने काफ़ी अप्रीशिएट और हौसला अफजाई की और यकीन दिलाया कि जी हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। खैर हल निकलेगा या नहीं निकलेगा वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जिस चीज़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मोहर लगा दी कि वो नहीं करना, तो फिर वो नहीं करना, और जिस चीज़ के ऊपर कह दिया किया जा सकते तो वो किया जा सकते। जब सूद से पाक निज़ाम को ही बेहतर निज़ाम माना गया है, तो फिर हमारा मुल्क जो यहूदियों के बनाए हुए निज़ाम को चला रहा है,
तमाम तर बैंकों में सूद है, हर तरह के बैंक अपना इंटरेस्ट लेते हैं और इंटरेस्ट के नाम पे वो सूद के नाम को से जान छुड़ा देते हैं। याद रखें कि जो गुनाह है वो अच्छे तरीके से भी कर लिया जाए तो वो गुनाह ही रहता है। अगर आप एक दाढ़ी रख के और अगर आप एक दीनी लिबास पहन के अगर आप कोई ऐसा गुनाह का काम करते हैं तो ये नहीं होता कि वो गुनाह का काम नहीं रहा, बल्कि गुनाह का काम ही रहता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अब सूद से पाक होना निज़ाम हमारे मुल्क की मईशत को आबाद करने के लिए है, लेकिन हमारे मुल्क के सियासियों को, असम्बली में बैठने वाले मेंबरान को इस बात की समझ ही नहीं आती कि जी सूद से पाक निज़ाम ही हमारे मुल्क की इस्लाह, और हमारा मुल्क बना ही सूद से पाक निज़ाम के लिए था। इस्लामी जमहूरिया हम कह रहे हैं अपने मुल्क को, और फिर अगर हम सूद वही यहूदियों वाले निज़ाम को लेके चलते हैं तो फिर वो निज़ाम तो सारे यहूदी भी लेके चले, तो फिर फ़र्क क्या रहेगी मुसलमान के यहूदी के अंदर। और वो जो रियासत मदीना के दावेदार और ठेकेदार बने बैठे हैं, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन जो लोग रियासत मदीना के दावेदार और ठेकेदार बने बैठे हैं, तो इस मुल्क के अंदर जब 4 साल 3.5 साल निज़ाम रहा है, तो एक छोटा सा काम जो सूद से पाक निज़ाम करना था, सिर्फ उस निज़ाम को नहीं चला सके, और उसके अलावा बातें जितनी मर्जी करा लो इनसे। तो बात यह है कि आप अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर जान के दिलो दिमाग के अंदर कुरान और हदीस को रख के सोचें कि क्या सूद का पैसा लेना ये अल्लाह की ज़ात के ख़िलाफ़ खुला जंग नहीं है। अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने खुद फरमाया है कि अल्लाह की ज़ात के ख़िलाफ़ जंग है जो सूद का कारोबार करते हैं, सूद का निज़ाम करते हैं, और फिर पैसे में बरकत नहीं है। सूद का निज़ाम लेने वाले जितने भी लोग हैं वो आखिर के अंदर कुत्ते की मौत ही मरते हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई हल ही नहीं निकलता, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी। आप एक छोटा सा वाक़या बयान कर दूँ, वहाँ पे आपको उम्मीद है बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिलेगा। वो ये कि एक मरतबा नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने फरमाया कि सहाबा कराम बैठे थे कि उनमें से हज़रत बिलाल को कहा जी आप जाके कुछ ताज़ा खजूरें ले आएँ। तो हज़रत बिलाल की ज़ात जब गई तो उनके पास कुछ पुरानी खजूरें थी जो कि किसी और नस्ल की थी। उन्होंने वो मार्केट, हज़रत बिलाल की ज़ात मार्केट के अंदर गए। मार्केट के अंदर जाने के बाद उन खजूरों को जो दुकानदार एक अच्छी लावे वाली खजूरें, एक अच्छी खजूरें बेच रहे थे, ठीक हो गया, उन खजूरों के साथ अल्टरनेट मुतबादिल करवा ले, यानी अपनी ज़्यादा खजूरें दे दी और थोड़ी खजूरें ले ली। अपनी ज़्यादा खजूरें दे दी और थोड़ी खजूरें ले ली कि ताकि मेरे नबी की ज़ात के पास जो खाने की चीज़ पहुँचे वो बिल्कुल साफ़ और अच्छी हो, अजवा खजूर जिसको हम बोलते हैं। और जो हज़रत बिलाल की ज़ात देख के आई वो सादा खजूरें जो उस वक्त अरबी हुकूमत में अरबी दौर में चल रही थी, अरब के इलाकों में चल रही थी, तो वो वाली दी है। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें पेश की गई तो खजूरें पेश करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बड़े ढंग रह गई, ये क्या जी, इतनी प्यारी, इतनी टेस्टी, साफ़ सुथरी अच्छी खजूरें, इसमें एक भी तो गंदी नहीं है। तो मेरे नबी की ज़ात ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हज़रत बिलाल को कहा जी ये सारी ही खजूरें अच्छी हैं, इसमें कोई एक भी ऐब वाली, नुक्स वाली, खामी वाली नहीं है, कोई एक भी 2 नंबर हमारे आम लोकल खजूर नहीं है, सारी ही अजवा खजूरें हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात ने फरमाया जी कि मेरे नबी की ज़ात कि इन खजूरों को लेके मैं मार्केट के अंदर गया, मेरे पास कुछ खजूरें थी जो कि आम खजूरें थी, लोकल, जो कि नुक्स वाली थी। मैंने उन खजूरों को ले जा के एक दुकानदार से सौदा किया और उसके बाद उन्हें वो जो नुक्स वाली खजूरें थी वो खजूरें उन्हें दे दी, ज़्यादा मिकदार में थी, और फिर थोड़ी मिकदार में अच्छी और साफ़ सुथरी खजूरें ले ली। तो जिसको हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं कि एक चीज़ लेकर दूसरी चीज़ हम ले सकते, तो ये जायज़ है इस्लाम के अंदर भी। तो मेरे नबी की ज़ात ने उसको भी नापसंद फरमाया। मेरे नबी की ज़ात ने फरमाया कि नहीं, ये जो काम आपने किया है थोड़ी ज़्यादा दे के थोड़ी लेना, ये भी सूद के जुमरे में आता है। दोबारा से नोट फरमाइएगा कि मेरी नबी की ज़ात ने फरमाया कि ज़्यादा खजूरें दे के आपने थोड़ी खजूरें ले ली तो ये भी सूद के जुमरे में आता है। बेहतर तो ये होता कि आप उन थोड़ी खजूरों को पहले जाके मार्केट में फ़रोख्त करते, बेचते, उससे रुपया पैसा इकट्ठा करते और फिर उस पैसे से वो अजवा खजूरें थोड़ी मिकदार वाली ले लेते। यानी बात वही, अपना मिकदार उतनी ही रहनी थी कि ज़्यादा जा रही है थोड़ी आ रही है, लेकिन जब आप बेच देते उससे पैसे कमा लेते, उस पैसे से अच्छी और साफ़ सुथरी खजूरें ले लेते, तो फिर वो ज़्यादा और थोड़ा का चक्कर ख़त्म हो के तो फिर वो सूद से पाक हो जाती।
क्योंकि जो चीज़ हम थोड़ी देकर ज़्यादा लेते हैं तो वो सूद में आती है, और फिर जो चीज़ बगैर मेहनत के लेते हैं, मिसाल के तौर पे खजूरें बेचने के अंदर, पैसा कमाने के अंदर, फिर लेने के अंदर मेहनत लगती है उसके अंदर, ठीक हो गया, तो वो चीज़ सूद से पाक जुमरे के अंदर आती है। तो वो जो काम होता वो सूद से पाक निज़ाम होता। तो फिर मेरे नबी के जात ने फरमाया कि ऐ बिलाल, आज के बाद तूने ये काम नहीं करना है, मेरे लिए इंतहाई नापसंदीदा काम है कि थोड़ी मिकदार दे के ज़्यादा नहीं लेनी, ज़्यादा मिकदार दे के थोड़ी नहीं लेनी, यानी इस तरह से निज़ाम को चलाना है जो कि बिल्कुल सूद से पाक निज़ाम। अब मेरे नबी की ज़ात तो इस हद तक सूद से पाक निज़ाम करना चाह रही है, और जितने भी उसके बाद सूद के ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात को उठा कर देख लें कि सूद के जिन लोगों ने सूद देने से इनकार कर दिया, हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली की ज़ात को उठा कर देख लें, तमाम सहाबा किराम ने अपने दौर के अंदर सूद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है कि जिन्होंने सूद के निज़ाम को हक़ में थे, सूद के निज़ाम को चलाने की कोशिश की थी, तो उन तमाम के ख़िलाफ़ जंग और ये तलवार उठाई है। लेकिन हमारे आज के लोग इंतहाई कोई बुद्धू हैं कि उन्हें समझ ही नहीं इस बात की कि हमारे आज तमाम के तमाम बैंक सूद से भरे पड़े हैं। आज हम इंटरेस्ट के नाम पे अपने 1000 रुपये पे 1100 या 1200 या 1300 रुपये लेके बड़े खुश होते हैं। आज हज़ारों लोग अपना पैसा बैंक के अंदर खुआ देते हैं, और उसके बाद 10 लाख रुपया दिए तो जो 10,000 रुपये पर मंथ उनके पास आ जाते हैं बग़ैर कुछ किए। वो इंटरेस्ट लग के 10,000 या 11,000 जितना इंटरेस्ट बनता है उनका, ठीक हो गया, तब वो पैसा कमा लेते हैं। इंतहाई अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि सारा का सारा सूद है, और ऐसे लोगों के लिए तो खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग है, ऐसे लोगों के लिए खुल्लम खुल्ला तलवार है। और मैं कुर्बान जाऊँ इस गवर्नमेंट के ऊपर, पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर, जो नारे तो लगाते रियासत मदीना के और सूद से पाक निज़ाम नहीं कर पाई। अगर ये गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट, अगर सूद से पाक निज़ाम करने में कामयाब हो जाती तो मैं तस्लीम कर लेता जी वाकई ही ये रियासत मदीना है। खाली रियासत मदीना के नारे लगाने से रियासत मदीना नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जो नारा लगाए मैं अली का, तो और फिर उसके बाद जो हज़रत अली की ज़ात ने काम किए हैं उस कामों के करने से इनकार कर दे तो वो आशिक नहीं है, तो वो मुनाफिक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक बंदा नारा लगाए कि मैं नबी का ग़ुलाम, और जब नमाज का टाइम आए तो फिर वो जल्द से जुलूस तो निकाले लेकिन नमाज के लिए ना जाए, तो फिर वो आशिक नहीं है, वो मुनाफिक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक बंदा नारा तो लगाए रियासत मदीना, इस्लामी रियासत, इस्लामी जमहूरियत, नारा तो लगाए, लेकिन वो रियासत मदीना के उल्ट काम करके दिखाए तो इसका मतलब वो मुनाफिक है। मसलन कुरान पाक की एक आयत है, मेरे माइंड से उसका आयत निकली हुई है, उस आयत का तर्जुमा तफसीर मुझे पढ़ने का मौका मिला था, जिसका मफहूम ये था कि औरतों को चाहिए कि वह अपने घरों में बैठें। हाँ, कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तब थोड़ी सी गुंजाइश दी गई थी। और इधर से हम क्या कहते हैं जी कि औरतें अगर हमारे जलसे जुलूस में नहीं आएंगी तो हमारा जलसे जुलूस कामयाब नहीं होंगे। औरतें अगर रोड पे नहीं निकलेगी तो हमारे अपना इलेक्शन सिलसिला कामयाब नहीं होगा। और भाई ये सारे के सारे जो अपना काम कर रहे हैं ये खुल्लम खुल्ला इस्लाम दुश्मन काम है। इसीलिए मेन काम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हुक्म के मुताबिक होगा तो वही काम हकीकी और सही मायनों के अंदर वही काम सही काम होगा, और जो काम उस काम से हट के होगा तो वो काम नाकाम होगा। अच्छा, अब आखिरी हो सकता है कि शायद कोई पीटीआई के मानने वालों के अंदर से किसी के दिमाग में ये बात चली गई हो कि शायद मैं पीटीआई के ख़िलाफ़, ऐसा नहीं है। मैं इमरान खान को सलूट करता हूँ, बाकी बातें जहाँ उसकी मानने के तो उन बातों को मैं मानता भी हूँ, बाकी बातें उसकी बहुत अच्छी हैं, रियासत मदीना बनानी चाहिए और सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन अमली काम भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्योर इस्लाम की तरह को। अब इस्लाम की तरह के काम की तरफ में आता वो क्या? इस्लाम की तरह के काम से मुराद ये है कि आप अफ़गानिस्तान को उठा के देख लें, वहाँ के जितने भी पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले मेम्बरान को उठा के देख लें, उनके पाँव के अंदर जूते पूरे नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद वो मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं। और वो सुपर पावर है जिसने अमेरिका जैसी ताकत को, जो कि अपने आप को सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तस्लीम करती है, तो उसे भी नथ डाल के रख दिया और उसे भी अपने घर में बैठा दिया, उनके असले पे कब्जा कर दिया, फ़ौज को मार भगाया। और इस टाइम पे जो वो लोग थे अमेरिकन, वो हाथ बांध के वहाँ से निकले कि हमसे गलती हो गई और हम आज के बाद नहीं आने के। तो बात ये है कि उन लोगों के पास कौन सी ताकतें हैं? उन लोगों के पास यही ताकतें हैं कि अफ़गानिस्तान में सूद का निज़ाम नहीं है, अफ़गानिस्तान सूद से पाक निज़ाम है। अफ़गानिस्तान के अंदर कोई बैंक और इंटरेस्ट के नाम पे नहीं लेते,
अगर कोई लेते भी है तो मखसूस बैंक हो सकता है, इसके अलावा वो सारा निज़ाम वही निज़ाम को चलाते हैं जो कि अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने बनाया हुआ निज़ाम है। उनके तमाम तर लोग ऐसे ही काम करते हैं जो कि सही मायनों के रियासत मदीना है। बाकी वो लोगों को, उन लोगों को, अफ़गानिस्तान के पठानों को ये दुश्मन बना के क्यों दिखाया गया, टारगेट किलर दिखा के क्यों दिखाया गया, इन लोगों को ऐसा भयानक चेहरा क्यों हमारे सामने पेश किया गया, ताकि हम लोग खुद अमेरिका को अच्छा तस्लीम करें और अफ़गानिस्तान को गंदा तस्लीम करें। इसीलिए जो 4 जमातें पढ़ के अपने आप को बहुत बड़े आलिम और अपना जो एमफिल और PhD स्कॉलर समझते हैं, डॉक्टर इंजीनियर समझते हैं, जिनके मुताबिक अफ़गानिस्तान फजूल है, तो वो अपने होश के नाखून लिए। अफ़गानिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट नहीं है, सब कहने की बातें ये सिस्टमेटिकली तरीके से टेररिज्म करवाई जाती है। सारा मलबा ये अफ़गानिस्तानियों पे डाल दिया जाता है, वरना अफ़गानिस्तान के लोग आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे हैं, और जो ये मुजाहिदीन का सिलसिला आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे हैं। सही मायनों के अंदर जो अगर कोई जमात इस टाइम पे काम कर रही है इस्लाम के हक़ में, मुसलमान के हक़ में, तो वो यही जमात है। और इसीलिए एक नबी की हदीस भी कि एक जमात वो है जो कि इस तरफ से, यानी अफ़गानिस्तान की तरफ से, जो कि हमेशा हक़ और अदल पे चलती रहेगी, तो वो यही मखसूस जमात है। और इसके अलावा एक जमात के बारे में कहा गया जो कि हमेशा इंसाफ की बात करेगी, तो वो सिर्फ वो जमात है जो कि अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, बोरा बिस्तर लेते हैं, चिल्ला 4 महीने से रोज़े लगाते हैं, तो वो हक़ की जमात है। इसके अलावा जो आप लोगों को गलत चेहरे दिखाए जाते हैं, आप लोगों को जो मीडिया बिकाऊ माल है और पैसे लेने के बाद अफ़गानिस्तानियों को हमलावर दिखाते हैं, अफ़गानिस्तानियों को टेररिस्ट दिखाते हैं, अफ़गानिस्तानियों को समाज दुश्मन दिखाते हैं, और अमेरिका को वो हीरो बना के दिखाते हैं, तो वो सारे बिकाऊ माल है, वो पैसे लेने वाले माल सारे। इसीलिए कुछ चैनल वो भी हैं जो चैनल इस्लाम के हक़ में बात करते हैं, इन लोगों के हक़ में बात करते हैं, तो वो ही चैनल हकीकी चैनल, लेकिन चूँकि उनकी तादाद कम है इसलिए उनका हमें पता नहीं होता, ठीक है, और इसीलिए सारा गलत तरीके से बयान किया गया। तो खुदारा हमारा आज का जो बताने का मकसद था वो ये था कि हम अपने मुल्क को सूद के निज़ाम से पाक रखें। अगर अफ़गानिस्तान सूद से पाक रह के अपने मुल्क के निज़ाम को चला सकता है, तो हम भी अपने मुल्क के अंदर सूद से पाक निज़ाम को चला सकते हैं। तो खुदारा आज हथियार उठाएं, आज जंग करें, आज सूद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अगर आज आप लोग सूद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो अल्लाह रब्बुल की ज़ात का जो हुक्म है कि जिस सूद के ख़िलाफ़, अगर जो बंदा सूद के ले सूद दे तो उसके ख़िलाफ़ खुलम खुला ऐलान जंग है, तो आपका शुमार भी उन अल्लाह के उन पसंदीदा लोगों के अंदर हो जाएगा। तो खुदारा इस मुल्क को सूद से पाक करें, अपनी ज़ात को सूद से पाक करें, अपने आप को सूद से पाक करें, अपने अहलो अयाल को सूद से पाक करें। नहीं तो फिर एंड पे यही होगा कि सूद ले 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 ले, शक्ल पे नहूसत, बीमारियाँ 1000 तरह की, और हर तरह के मसाइल ही मसाइल होंगे। क्योंकि अल्लाह के ज़ात के ख़िलाफ़ ऐलान, अल्लाह की ज़ात के ख़िलाफ़ जंग करना कोई आम बात नहीं है। आप उन लोगों के ख़िलाफ़ जंग करें जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, यानी आप लोग सूद वालों के ख़िलाफ़ जंग करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि अगर अमेरिका सूद से पाक रह के सुपर पावर को शिकस्त दे सकते, तो अगर हम भी सूद से पाक करके अपने मुल्क को, हम भी किसी भी बड़ी से बड़ी पावर को शिकस्त दे सकते हैं। और सही मायनों के अंदर, हकीकी मायनों के अंदर यही मुल्क की मईशत को बचाने का वाहिद तरीका है। अगर आप लोग ये बातें समझ में आ गई हैं तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।